ढूंढा जाएगा और एक सम्मानजनक तरीके से जो भविष्य की योजनाएं बन रही हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही ये करेगी। और भविष्य में हम जब फिर चर्चा करने बैठेंगे तो आज के संदर्भ में भी बात। शांति प्रसाद भट्ट जी, अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो परिवार की जनता ये सवाल तो पूछेगी कि उत्तराखंड बहुगुणा के साथ जो बदतमीजी मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र जी ने करी है, वो क्या महिलाओं का सम्मान किया था? और जिस त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ किया था, अब वो कैसे लायक हो गए सांसद बनने के लिए? क्या किया इन्होंने इन 4-5 सालों में ऐसा कि अब वो सांसद बनने लायक हो गए? पूछा जाएगा कि जो वादे आपने जनता से किए थे उस पर हुआ क्या? तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही जुमलों में अब फंस गई है, उसके पास कोई जवाब बताने के लिए नहीं है कि हरिद्वार की जनता के साथ जो सांसद ने ठगी करी 5 साल, उसका टिकट काट के आपने जनता की आंख में धूल झोंक के दूसरे को बैठा दिया। उनकी उपलब्धि बताने को तैयार नहीं है। हरिद्वार में जनता उबली पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसी तरीके से पौड़ी की जनता वो ये कह रही है कि जिनको आपने सांसद का टिकट दिया है, वो एक दिन बता दें कि किस दिन उन्होंने उत्तराखंड में आके संघर्ष किया है। अरे भाई, ऊपर से थोप कर आप उत्तराखंड की जनता की आंख में कब तक धूल झोंकोगे? जो आदमी राजनीतिक रूप में असफल है, उनको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने रबड़ स्टैंप तय कर दिए कि यहाँ से जनता जो वोट दे के जिता के अगर भेजेगी तो ये रबड़ स्टैंप की तरह काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड में पानी और जवानी की बात करी थी, वो मोदी जी आखिर जब बंगालियों को मूल निवास देने की बात अजय भट्ट जी कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं टोका लोकसभा में कि आप ऐसा नहीं कह सकते? फिर उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल हैं, चाहे वो वन अधिनियम में परिवर्तन की बात हो, किसी एक विषय पर यदि सांसद ने कभी दिल्ली में जाकर बोला हो कि उत्तराखंड से मैं चुनाव जीत कर आया हूं और मेरी जनता उत्तराखंड में जंगली जानवरों से परेशान है, हमको उससे निजात दिलाए, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ काम कर रही है। अरे भाई, जो गांव गोद लिए हैं उन गांव के में लकवा हो गया। उस गांव में ना पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर है। तो ऐसी स्थिति में ना तो आप उत्तराखंड में महिलाओं का सम्मान कर पाए, उत्तराखंड में जवानों की बात करने वाली भाजपा जवानों को अग्निवीर बना के नौकरियां छीन गए। आप किसानों की नौकरी, आप किसान सड़कों पे पिट रहे हैं। उत्तराखंड में 500 रुपए किसान को देकर आप उनके सम्मान की बात करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस क्षेत्र में फेल है जिससे लोकतंत्र में इनके ऊपर विश्वास किया जाए। जवाब दीजिए। इतना जरूर है कि इन 10 वर्षों में बताने के लिए इनके पास जवाब दीजिए। हाँ, राम का नाम लेकर कब तक लूटोगे और जय श्री राम कह के कब तक वोट पाओगे? राम तो सबके हैं, मगर इनके राम तो कैसी स्थिति में है ये भगवान जानता है। कि मंदिर बना नहीं और उसका उद्घाटन पहले कर दिया, शंकराचार्यों का अपमान कर दिया, मंदिरों से चंदा चोरी कर लिया, तो इसको हम मुद्दा बनाएंगे। और हमारा विश्वास है जनता इस बात को समझ रही है। जो बंगालियों को मूल निवास की बात करे, ठीक है। शांति प्रसाद जी, रुकिए जरा जी। जपेन जी, जवाब दीजिए प्लीज। जी बताएं, किस बात का जवाब दें? शांति प्रसाद भट्ट जी की बात सुन रहे हैं ना, जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब देंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी वही कहा जो पहले के हमारे विपक्षी साथियों ने कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सीधे सीधे कहा और शांति प्रसाद जी ने थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दिया। तो जवाब हमारा वही है कि ठीक है, आप लोग अपना आकलन करते हैं। आप जब जहां तक जनहित के मुद्दों की और प्रादेशिक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी उस दर्द को सहज रूप से स्वीकार भी करती है, सम्मान भी करती है और उसी के दृष्टिगत नीतियां भी बना रही है और प्रदेश को आगे ले जाने का भी प्रयास कर रही है। आप उससे सहमत हो ना हो, ये आज आपका भाव हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा 2-4 साल बाद आगे